हेलो दोस्तों, स्लीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के डेली मेंस आंसर राइटिंग के डिस्कशन में हम GS4 के यानी एथिक्स के एक और कोटेशन की तरफ बढ़ते हैं। आपको याद होगा पिछले हफ्ते हमने कोट्स के रिलेटेड यानी कि जो फेमस फिलोसफर्स, थिंकर्स और स्पिरिचुअल लीडर्स की जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनके बारे में सवाल एथिक्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हर एक के साथ आप पर्सनली रूबरू हो, आपको पता हो कि इन थिंकर ने क्या बोला है या इनकी ओवरऑल फिलॉसफी क्या है, लेकिन हमें तैयार रहना है टू बी क्विक ऑन आवर फीट टू थिंक कि जो भी कोटेशन लिखी है वो हमारे एथिक्स के सिलेबस से कैसे लिंक करती है। तो इसी तरीके से आपसे एक सवाल पूछा गया था 2018 के GS4 मेंस में, जहां तिरुकुरल विच इज अ ट्रिटाइज ऑफ मोर देन 1300 couplets एंड दिस कपलेट दीज वर रिटन बाय थिरुवल्लुवर। तो हमने ये देखा था कि थिरुवल्लुवर की तिरुकल में से कई सारे कपलेट्स जो हैं वो बजट की स्टेटमेंट में 2018-19 में भी यूज़ किए गए थे, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर भी यूज़ किए गए थे। तो ये थीम इसीलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो भी थिंकर का नाम आता है उसकी सारी कोट्स आप याद करेंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपको बस लिंक करना है आपके सिलेबस के साथ। कोट्स बहुत मुश्किल नहीं आती हैं एथिक्स में, मुश्किल आती हैं तो एसए के पेपर में आती हैं, ठीक है, विच हैव मल्टीपल डायमेंशंस टू अंडरस्टैंड। वो एथिक्स में नहीं आती, एसए में आती हैं। एथिक्स में फिर भी आप ऑन द फेस ऑफ इट समझ सकते हो स्टेटमेंट्स को। यहां स्टेटमेंट क्या कह रही है? फॉल्सहुड टेक्स द प्लेस ऑफ ट्रूथ व्हेन इट रिजल्ट्स इन अनब्लेमिश्ड कॉमन गुड। ट्रुथ की जगह, सत्य की जगह, ट्रूथफुलनेस की जगह झूठ या असत्य भी ले सकता है। व्हेन इट रिजल्ट्स यानी कि आपके झूठ से अगर अनब्लेमिश्ड कॉमन गुड क्रिएट हो रहा है तो ऐसा किया जा सकता है कि आप सच की जगह झूठ भी बोल सकते हो। तो जो एट्रीब्यूट्स, जो वर्चुअस क्वालिटीज आप सच्चाई के साथ, ट्रूथफुलनेस के साथ एसोसिएट करते हो, वही चीज आप रिप्लेस करके फॉल्सहुड के थ्रू भी अचीव कर सकते हो। कब? जब अनब्लेमिश्ड कॉमन गुड यानी कि बहुत लोगों का इसमें गुडनेस बेनिफिट मिल रहा हो। इस स्टेटमेंट से हम ये देख सकते हैं कि दिस इज जस्ट लाइक अ कॉन्सिक्वेंशनलिस्ट थ्योरी ऑफ एथिक्स। कॉन्सिक्वेंशनलिस्ट थ्योरी ऑफ एथिक्स क्या कहती है कि आपने किसी एक्शन का आउटकम देख के डिसाइड करना है कि वो एक्शन एथिकल था या अनएथिकल था, और वो आउटकम अगर कॉमन गुड के लिए, समाज के हित के लिए, ओवरऑल सोसाइटी, कम्युनिटी, कंट्री, नेशन, वर्ल्ड के हित के लिए हो रहा है, उनके फेवर में हो रहा है, तो शायद आप कह सकते हो कि उसको अचीव करने के लिए अगर मैंने कोई इनहेरेंटली अनजस्टिफाइड प्रैक्टिस भी फॉलो की है तो भी वो जस्टिफाई हो जाएगी। सो यू आर जस्टिफाइंग द मीन्स थ्रू द एंड। ये अप्रोच इस कोट के थ्रू कही गई है, लेकिन इसमें भी लेयर्स हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे कहा गया है अनब्लेमिश्ड कॉमन गुड। अनब्लेमिश्ड कॉमन गुड मतलब एक ऐसा बेनिफिट जो सभी को पहुंच रहा हो और इसमें कोई डाउट ना हो कि वो सभी को पहुंच रहा है। तो इस स्टेटमेंट को हम ऐसे एनालाइज करेंगे। देयर हैज ऑलवेज बीन अ डिबेट बिटवीन मीन्स एंड एंड्स इन टर्म्स ऑफ एट्रीब्यूटिंग एथिकल कैरेक्टर्स टू ह्यूमन एक्शन। दिस कोट रिप्रेजेंट्स अ कॉन्सिक्वेंशनलिस्ट अप्रोच टू अंडरस्टैंड ह्यूमन एक्शन। 2 लाइंस में आपने इंट्रोड्यूस कर देना है। 150 वर्ड्स आर इज द वर्ड लिमिट, सो यू कैन नॉट गो ऑन टॉकिंग अबाउट द स्टेटमेंट कि ये स्टेटमेंट ली गई है तिरुकुरल से, दैट वाज अ ट्रिटाइज रिटन। नहीं, उन्हें पता है ये स्टेटमेंट कहां से ली गई है। इसके एथिकल एस्पेक्ट्स को आपने एनालाइज करना है, ये आपसे एक्सपेक्टेशन है। पहले हम बात करेंगे स्टेटमेंट के फेवर में हमें क्या चीजें नजर आती हैं। क्या ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सिरे से खारिज की जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं। वाई? डिस्पाइट ट्रूथफुलनेस बीइंग कंसिडर अ डिजायरेबल एथिकल वैल्यू, मतलब वो एक वर्च्यू की तरह काम करता है। ट्रूथफुलनेस को आप वर्च्यू एथिक्स में बहुत ही सिग्निफिकेंस देते हो, चाहे वो महात्मा गांधी जी के एथिक्स हो, चाहे वो एरिस्टोटल, प्लेटो के एथिक्स हो। तो आप उस ट्रूथफुलनेस के नेचर को इनहेरेंटली अच्छा मानते हो, गुड मानते हो। बट इफ द सर्कमस्टांसेस और द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्शन, ऑब्जेक्ट मतलब जो उसका ऑब्जेक्टिव फॉलो हो रहा है, if the circumstances dictate a lie that results in unblemished common good, it could replace truthfulness. So you are just exploring a possibility where falsehood can replace truthfulness in your answer. ये तर्क वितर्क की तरह जब आप आर्गुमेंटेटिव आंसर देते हो ना एथिक्स में और ऑप्शनल एग्जाम्स में भी, खासतौर पे ह्यूमैनिटीज वाले जो ऑप्शनल होते हैं ना, उसमें भी ये अप्रोच फायदेमंद रहती है। जब आप एक आर्गुमेंटेटिव आंसर क्रिएट करते हो जिसमें आप किसी चीज के पक्ष में तर्क देते हो, उसके पक्ष में, उसके फेवर में आप बात करते हो, उसके बाद उसको क्रिटिक करते हो,
यहां पे भी ऐसा ही करेंगे। सबसे पहले तो हम कह सकते हैं हाफ ट्रूथ का इस्तेमाल किया जा सकता है टू अचीव अनब्लेमिश्ड कॉमन गुड। तो यहां पे मैंने एग्जांपल लिया महाभारत के अंदर जब धर्म युद्ध चल रहा है, राइटियसनेस की तरफ युद्ध चल रहा है, तो हमने देखा कि कंसीलिंग द ट्रूथ और जस्ट रिवीलिंग हाफ द ट्रूथ इंस्टेड ऑफ द एंटायर ट्रूथफुलनेस कैन बी अ गुड टैक्टिक और अ टैक्टिक टू अचीव इटर्नल पीस। तो महाभारत के अंदर हमने देखा कि युद्ध के दौरान अश्वत्थामा की मरने की जो खबर है युधिष्ठिर जानबूझ के हाफ ट्रूथ के थ्रू पे रिलीज करते हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर ऐसा होता है, इफ इट हैपन्स फॉर अ रीजन, बिकॉज अश्वत्थामा वॉज वन ऑफ द हॉर्सेस, ठीक है, तो उन्होंने कंसील कर दिया ट्रूथ को या हाफ ट्रूथ बता दिया, फॉल्सहुड का इस्तेमाल किया और यह कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, जबकि अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य जी का बेटा था वो नहीं मारा गया था एक अश्वत्थामा नाम का घोड़ा। ठीक है, तो टू गेन मिलिट्री एडवांटेज यू कैन यूज हाफ ट्रूथ, दैट इज देयर इन आवर एथिक्स, हमारे एथिक्स में। मिलिट्री टैक्टिक्स के अंदर भी हम देखते हैं कि डिसेप्शन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और जस्टिफाई इसको ऐसे किया जा सकता है कि हम वॉर को एंड करना चाहते हैं जल्द से जल्द ताकि और लॉस ऑफ लाइफ ना हो। तो ये चीज आपके इस स्टेटमेंट के फेवर में बात करती है। दूसरा, ट्रूथ को डिले करना भी कभी कभी इस फायदे में हो सकता है। जहां किसी चीज का के रिलेटेड जो सच्चाई है उसको इंस्टेंटली रिलीज करने से शायद आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचे। सो अ रिलेटिव और अ फैमिली इफ दे कम टू नो अबाउट अ सिचुएशन ऑफ a person who has lost their lives from among their family, अगर आप उसको थोड़ा डिले करके उसकी टाइमिंग सही बैठाते हो तो शायद उसका इंपैक्ट कम पड़ सकता है कि फैमिली में सब लोग जो है वो बीमारी से गुजर रहे हैं और उसी टाइम पे आप उनको जाके बता दो कि भाई ये आपका रिलेटिव जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो उससे और ज़्यादा मेंटल और फिजिकल इंपैक्ट पड़ सकता है और लोगों की जान जा सकती है। तो कॉमन गुड के लिए आप ट्रूथ को डिले कर सकते हो। एग्जाम्पल के साथ अगर बताओगे, डेली लाइफ के एग्जाम्पल के साथ अगर बताओगे और भी बेहतरीन आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा, प्रेपरेशन फॉर द ट्रूथ। प्रेपरेशन फॉर द ट्रूथ कैसे? हम डिजास्टर मैनेजमेंट में देखते हैं कि मॉक ड्रिल्स कंडक्ट करनी होती है, फायर सेफ्टी के लिए देखते हैं कि मॉक ड्रिल्स कंडक्ट करनी होती है और उसमें हम सिमुलेट करते हैं एक्चुअल डिजास्टर के दौरान जो माहौल बना होता है एंड लास्ट में कहते हैं दिस इज जस्ट अ ड्रिल, दिस इज जस्ट अ ड्रिल। खासतौर पे फायर सेफ्टी के लिए तो ये बहुत बार होता है कि ऐसे अलार्म बज जाता है और कहते हैं फायर जो है लग गई है, आग लग गई है, ये ऐसे करो वैसे करो, तो सो दैट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी फॉलो हो, इसलिए आप ये मॉक ड्रिल करते हो। तब आपने झूठ बोला था कि आग लगी है, लेकिन आपने इससे क्या गुड अचीव किया है? इससे आपने गुड अचीव किया है कि जब सच में आग लगेगी यू विल बी प्रिपेयर्ड, यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ लाइव्स। तो ये कुछ आपके एनालिटिकल चीजें हो गई जिसके थ्रू आपने इस स्टेटमेंट को अपने एथिकल पर्सपेक्टिव से देखा कि जहां पे झूठ को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बट इसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ मार के नहीं चल सकते, हम फॉल्सहुड को परमानेंट रिप्लेसमेंट फॉर ट्रूथ नहीं मान के चल सकते। उसके 3 कारण यहां पे दिए हैं। सबसे पहला फ्लिप साइड है डियोंटोलॉजिकल अप्रोच टू एथिक्स। इमैनुअल कांट के एथिक्स या डियोंटोलॉजिकल या ड्यूटी बेस्ड एथिक्स क्या कहती है कि आप कोई काम इसलिए करते हो क्योंकि इनहेरेंटली वो एक अच्छा काम है, रिगार्डलेस उसका आउटकम क्या हो। So Kantian ethics, Immanuel Kant's ethics emphasizes over the fact that deeds are inherently wrong whatever result they produce and they are considered as unethical. Now the debate about extrajudicial killings or encounters, so to speak, is also a debate like this where you may be achieving a good end goal. आप criminals को society से बाहर निकाल रहे हो, crime कम कर रहे होगे, achieve कर रहे होगे good end goal, लेकिन from a deontological or duty bound perspective, as a protector of law and order in the country, are you comfortable with the idea of killing people, killing prisoners? तो ये जो चीज है ये एक द्वंद्व पैदा कर सकती है, डाउट पैदा कर सकती है आप लोगों के दिमाग में कि डियोंटोलॉजिकल एथिक्स हमेशा अच्छे एम के लिए झूठ बोलना या सबवर्जन टैक्टिक्स का इस्तेमाल करना शायद सही नहीं होगा। एंड एथिक्स इज एवरीथिंग अबाउट डिबेट। एथिक्स का पेपर तो डिबेट के बारे में ही है, तो आप इसमें ये पॉइंट रखेंगे। दूसरा पॉइंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस फॉल्सहुड का मिसयूज भी हो सकता है। हम वॉर की ही एग्जांपल ले सकते हैं। अगर हम जस्टिफाई कर लें सर कि ये वॉर जो है वो सच्चाई के लिए लड़ा जा रहा है, पीस के लिए लड़ा जा रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर की एग्जांपल दे दें, जहां रशिया का ये कहना है कि हम ये लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं ताकि यूक्रेन में जो रशियंस हैं या रशियन एथनिसिटी के लोग हैं उनको बचाया जा सके। तो इसका मिसयूज भी होना बहुत ज्यादा
प्रोमिनेंट है, हमने देखा है। और अगर मिसयूज होता है फॉल्सहुड का, एक बारी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो तो ये प्रेसिडेंट बन जाता है, और किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी संस्था में अगर ये प्रेसिडेंट बन जाए तो आगे आने वाली जनरेशंस भी इसका मिसयूज कर सकती है। तीसरा, कॉमन गुड क्या है, ये डिफाइन कौन करेगा? हाउ डू वी डिफाइन व्हाट इज कॉमन गुड फॉर एवरीवन एंड स्पेशली एन अनब्लेमिश्ड कॉमन गुड? बिकॉज if we see from an economical perspective, development perspective, everyone wants development, everyone wants good facilities, good infrastructure, railways, electricity, everything. But if we see from the overall existence perspective, from environmental ethics perspective, from wildlife ethics perspective, maybe the development can play an improper role. Even if we see the pollution impacts, अगर हम pollution impact को भी देखते हैं, जो भी हमारे development related decision होते हैं, उसमें अगर हम अपने आप को यह कन्विंस कर दे कि सर कोई बात नहीं, पोल्यूशन रिलेटेड इंपैक्ट को सेकेंडरी रख ले, और हम डेवलपमेंट के पीछे भागे, कई बार जो है एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट जो है झूठी क्रिएट की जाती है। उनका आउटकम तो यह होता है कि एक रेलवे स्टेशन बन गया, वहां पे एक एयरपोर्ट बन गया उस एरिया में। दैट इज अ फॉल्सहुड, दैट इज अ गुड, कॉमन गुड दैट इज डिलीवर्ड ऑन द बैक ऑफ अ फॉल्सहुड। बट ओवरऑल कॉमन गुड है भी या नहीं? क्योंकि अगर आप बायोडाइवर्सिटी से खेलते हैं, एनवायरमेंट में पोल्यूशन पैदा करते हैं, तो अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन दैट विल नॉट बी अ कॉमन गुड। तो यही चीज यहां पे हमने बताई है कि डेफिनेशन ऑफ अ कॉमन गुड इज ऑल्सो डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। अब कई बार हम एग्जाम सिचुएशन में, एग्जाम सिनेरियो में ये चीजें नहीं कर पाते हैं, नहीं रियलाइज कर पाते हैं। ठीक है, कंक्लूजन बहुत ही सिंपल है कि ट्रूथ अगर बैक सीट ले भी ले, वो कभी भी फॉल्सहुड से रिप्लेस नहीं, फॉल्सहुड उसे कभी भी 100% रिप्लेस नहीं कर सकता। इट इज नॉट अ 100% ट्रू, करेक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ। अब मैं क्या कह रहा था कि अगर आपको एग्जाम के दौरान ये नहीं आती है बातें याद, क्योंकि प्रेशर सिचुएशन है, टाइम बहुत कम है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, इसके लिए क्या करते हैं आप? प्रैक्टिस करते हैं। और यही प्रैक्टिस के लिए मैं आता हूं आपके पास। सो यू हैव टू रिमेंबर कि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस तरीके के क्वेश्चन की। 150 वर्ड्स में बिल्कुल अच्छे से संक्षेप में आप इस तरीके का आंसर लिख सकते हैं। और अगर आप इसी तरीके से मेरे साथ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस को और भी एक्सटेंसिव करना चाहते हैं, अपने एग्जाम्स को इवैल्यूएट भी करना चाहते हैं, अपने पेपर्स को इवैल्यूएट भी करवाना चाहते हैं, और साथ ही साथ आप एक बेस बिल्ड करना चाहते हैं अपनी आंसर राइटिंग के लिए, तो हमारा 8 वीक्स का 48 डेज का आंसर राइटिंग प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप हमें इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जिसके बाद आपको एनरोलमेंट की डिटेल्स बताई जाएंगी, और आप उसके अंदर इवैल्यूएशन के साथ साथ मेरे साथ लाइव डिस्कशंस भी कर सकते हैं। सो एवरी वीक वील हैव अ लाइव डिस्कशन एज वेल, और टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू आप अपने पीयर्स के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। जो जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो उसका डिस्कशन होगा, मॉडल आंसर मिलेगा, और इवैल्यूएशन भी हो जाएगी आपकी साथ के साथ, जिसमें लाइव डिस्कशन में हम 6 आंसर्स डिस्कस करेंगे। सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर गिविंग 1 क्वेश्चन पर डे and asking you to write all the answers. All the 6 answers are then discussed in the next week. तो ये चीज अगर आप इनकलकेट करना चाहते हो एज अ हैबिट, है ना, एज अ हैबिट इनकलकेट करना चाहते हो, कई लोग कहते हैं 21 दिन लगते हैं, 21 डेज लगते हैं हैबिट फॉर्म करने के लिए, हम तो आपको 48 डेज दे रहे हैं। तो ये हैबिट आपको बनानी होगी, तभी आप आंसर्स को क्विक थिंकिंग के थ्रू सोच पाओगे। यू विल बी एबल टू एग्जीक्यूट योर मेंस पेपर विद क्लैरिटी। तो यही क्लैरिटी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। अगले हफ्ते तक के लिए थैंक यू।